खबर भोपाल से, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बवाल हुआ है। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली है। कांग्रेस के 4 गायब सदस्यों के पहुंचने के बाद ये विवाद शुरू हुआ है। आकाश हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, तस्वीरें निकल के सामने आई हैं जहां पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुआ है। क्या है ताजा अपडेट? देखिए, अभी फिलहाल अपडेट ये है कि जो कई विधायक कई जो सदस्य थे जो लापता थे, उनमें से कुछ सदस्यों को लेकर आया गया है और उसी बीच की ये तस्वीरें हैं जब विवाद की स्थिति बनी। और यहाँ पर क्योंकि बीजेपी के लोग मौजूद थे, सरकार के मंत्री थे, विधायक थे, उनकी गाड़ी में कुछ सदस्य पहुंचे और उन सदस्यों को अंदर जाने से रोका जाने लगा। फिर कांग्रेस और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें देखने को मिली और ये कहा गया कांग्रेस की ओर से कि बीजेपी के लोग जो हैं वो कार्यकर्ताओं का जो सदस्य हैं जिला पंचायत, उनका अपहरण करके रखा है, उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है। ये शुरू से ही आरोप लगाया जाता रहा है और इसके बाद जब कुछ सदस्य यहाँ पर पहुंचते हैं कीर्ति, तो एक बड़ा विवाद देखने को मिलता है। अभी भी ऊपर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी संख्या में जो पॉलिटिकल पार्टीज के समर्थक हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और कोई बीजेपी के समर्थन में तो कोई कांग्रेस के समर्थन में नारे लगा रहा है। हालांकि कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भी झड़प देखने को मिली है क्योंकि कुल 8 सदस्य कांग्रेस का दावा है कि उनके हैं जो जीते में, जो जिला पंचायत अध्यक्ष ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने वाले थे। लेकिन बीजेपी उन सदस्यों को 4 सदस्यों को अपहरण करके लेके, जिस वजह से 4 सदस्य नहीं पहुंच पाए और 4 सदस्य पहले ही अंदर मौजूद थे, इसलिए अब तक निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी वो शुरू नहीं हो पाई। इसके बाद जैसे ही सदस्य पहुंचते हैं यहाँ पर विवाद की स्थिति बनती है क्योंकि अभी जो तस्वीरें हैं, कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता है वो जिला पंचायत कार्यालय के पास मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी हैं, पीसी शर्मा हैं और विधायक आरिफ मसूद हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए। जैसे ही कुछ सदस्य जो पहुंचते हैं, उनके पहुंचने के बाद ये इस बात को लेकर भी नाराजगी आई कि रामेश्वर शर्मा जो हुजूर से विधायक हैं, उन्हें अंदर एंट्री कैसे दी गई। और देखिए, क्योंकि विवाद की स्थिति अमूमन बन जाती है, इसलिए पुलिस जो है वो बड़ी संख्या में तैनात। एक बार तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। जिला पंचायत कार्यालय की जो पुलिस की व्यवस्था है वो दुरुस्त है ताकि कोई अप्रिय स्थिति बने तो उसे कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि लगातार जो अंदर जाने को लेकर विवाद हुआ उस दौरान झड़प भी देखने को मिली। यहाँ पर वज्र वाहन भी तैनात किए गए। इसके साथ ही आंसू गैस के गोले लेकर पुलिस पूरी तरीके से तैनात है अप्रिय स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पिछले बार का जो जिला पंचायत का चुनाव रहा है उस चुनाव में भी विवाद की तस्वीरें हमें देखने को मिली है क्योंकि इस जगह पर परिसर के भीतर किसी को आने की अनुमति नहीं है सामान्य लोगों को। ऐसे में जो समर्थक हैं वो ब्रिज के ऊपर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। कई बार इन समर्थकों और पुलिस के बीच भी हमें झुमाझटकी देखने को मिली क्योंकि लगातार जो शोर है वो शोर हो रहा है और जो यहाँ पर कांग्रेस के नेता मौजूद हैं उनके विरोध में, उनके समर्थन में, बीजेपी के विरोध समर्थन में इस तरह की नारेबाजी की तस्वीरें हमें देखने को मिले। फिलहाल माहौल थोड़ा शांत हुआ है। कीर्ति, आकाश, जो 4 गायब सदस्य थे जब वो पहुंचे उसके बाद जो विवाद हुआ है वो सदस्य फिलहाल कहां पर हैं? क्या उसको लेकर के अपडेट है अभी? देखिए, 4 सदस्य एग्जैक्ट पहुंचे हैं, ये बात कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ सदस्य जरूर पहुंचे हैं। संभवतः 2 सदस्यों को जो गायब थे, जिस बात का जिक्र कांग्रेस कर रही थी, वो सदस्य अंदर पहुंचे हैं। और एक बार मैं कांग्रेस नेताओं से बात करने की भी कोशिश करूंगा कि आखिर कितने सदस्य जो हैं वो दोबारा जो है वो लाए गए हैं, क्योंकि लगातार वो तस्वीरें देख पा रहे थे। जो 4 सदस्य लापता थे, क्या वो पहुंच गए अंदर? नहीं पहुंचे, अभी केवल एक पहुंचा है। गुजर और महिला, उसको कैंडिडेट बनाया है, कांग्रेस की है। इनके कैंडिडेट नहीं है इनके पास। 3 सदस्य अभी भी गायब हैं। 3 अभी भी गायब हैं। 3 अभी भी 4 गायब। अभी 4 गायब है ऐसा कहना है, क्योंकि एक निर्दलीय सदस्य भी है। एक सदस्य अंदर पहुंचा है, उस एक सदस्य के पहुंचने के बाद आकाश, क्या दोबारा से वहां पर झड़प हो रही है? क्या वो तस्वीरें दिखाइएगा एक बार? जी कीर्ति, ये कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हैं। अचानक से कुछ और कार्यकर्ता कांग्रेस के जो हैं वो पहुंच गए हैं और पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं लगातार। हालांकि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके
जो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता हैं उनकी नारेबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि जिस तरीके से यहाँ वोटिंग हो रही है, 10 सदस्यों के वोटिंग होनी है, लेकिन सदस्य पहुंच नहीं पा रहे हैं। और जिस तरीके से एक बार सदस्यों को लाने की कोशिश की गई और विवाद की स्थिति बनी है, तो यहाँ पर जो माहौल है वो गर्म होता नजर आ रहा है। लगातार 2 से 3 बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी तरीके से दुर्व्यवस्था उत्पन्न हुई तो तत्काल उसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि ये जो ब्रिज है करीब 500 मीटर तक का जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई पर 500 मीटर तक दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता खड़े हैं और ये यहाँ से नारेबाजी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अपने पीछे की एक बार तस्वीरें दिखाता हूँ, वज्रवाहन पुलिस ने खड़ा किया है और ताकि किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो तो उसे कंट्रोल किया जा सके। इस तरह के 3 वज्रवाहन पुलिस ने इस जगह पर जिला पंचायत कार्यालय के आसपास खड़े किए हैं। बैरिकेड्स प्रॉपर लगाए गए ताकि कोई सामान्य व्यक्ति जो गैर राजनीतिक हो या फिर जो समर्थक हो पॉलिटिकल पार्टीज के, वो ना पहुंचे। इसके साथ ही देखिए हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस की जो व्यवस्था है वो यही है कि कानून व्यवस्था यहाँ पर बरकरार रहे, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा पाता है। और इसीलिए अब जो है पुलिस पूरी तरीके से इसलिए भी मुस्तैद है कि जिस तरह से अभी विवाद की स्थिति देखने को मिली, क्योंकि बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह पहुंचे थे बीजेपी की ओर से, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा पहुंचे थे और भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के लोग गुंडाई कर रहे हैं। जो सदस्य हैं, सदस्य को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, कांग्रेस गुंडागर्दी कर रही है, यह आरोप बीजेपी का है। और कांग्रेस का आरोप यह है कि बीजेपी ने कांग्रेस समर्थित सदस्यों का अपहरण किया है। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने आरोप हैं, क्योंकि ग्रामीण निकायों के चुनावों में दोनों ही पार्टियों को सरकार बनानी है, 2023 के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में जो सरगर्मी है पॉलिटिकल वो बहुत तेज हुई है और यही कारण है कि सुबह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो दिग्गज है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री की बात हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री की बात हो या कांग्रेस विधायकों की बात हो, यहीं पर डटे हुए हैं। क्योंकि पिछली बार भोपाल से कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, लेकिन इस बार जिस तरीके से 4 सदस्य लापता हो गए तो कांग्रेस की चिंता जाहिर सी बात है बढ़नी थी। और यही कारण है कि अब तक कांग्रेस के जो विधायक और जो पूर्व मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये दावा किया जा रहा है कि भोपाल जिला पंचायत में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीरें बन रही, अगर 4 सदस्य लापता रहते हैं और बाद में आकर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ बीजेपी फिर से इस बार जिला अध्यक्ष बना ले जाएगी। अगर क्रॉस वोटिंग 4 सदस्यों ने की तो समीकरण पूरी तरीके से बिगड़ेगा और इसी बात समीकरण बिगड़ जाएगा। लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस अपहरण का ये आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी हो रही है। अगर समय रहते ये सदस्य नहीं पहुंचते हैं, इसका प्रभाव आपने बोला कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो बीजेपी जरूर अपनी सरकार बना लेगी। हालांकि अगर ये समय रहते नहीं पहुंचते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर निर्वाचन की प्रक्रिया तक नहीं पहुंचते हैं तो वोट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सदस्यों का आना शुरू हुआ है, सदस्य वोट तो करेंगे। चिंता इस बात की है कि क्रॉस वोटिंग ना हो, क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि 7 उनके जीते हुए समर्थित प्रत्याशी, एक निर्दलीय प्रत्याशी उनके समर्थन में कुल 8 सदस्य होने का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन 8 में से 4 तो अंदर सुबह ही पहुंच गए थे, समय से पहुंच गए थे। लेकिन जिस तरीके से 4 सदस्य गायब रहे, उन 4 सदस्यों के गायब होने से चिंता बढ़ी है। एक सदस्य फिलहाल अंदर और पहुंचा, यानी कि 5 सदस्य अंदर हैं और 5 सदस्यों का आना जो है वो शेष है। उसमें बीजेपी के भी सदस्य हैं, कांग्रेस के भी और निर्दलीय भी सदस्य हैं। अब जिस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी कि 8 सदस्यों का बहुमत है और 8 सदस्य वोटिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन जब सदस्य गायब हुए हैं तो अब कांग्रेस को डर सता रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।